बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत अरसे बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है एहसन की बर्थडे। एहसन की बर्थडे से 2-3 दिन पहले भी और 2-3 दिन बाद भी खाना कुछ ना कुछ बनता रहता है। उनका फेवरेट खाना ये मैं बना रही थी, मलाई बोटी नहीं, क्रीमी सा ना चिकन बनाया था, बोनलेस चिकन ना, क्रीमी हांडी की तरह का। क्रीम डाली थी, मायोनीज डाली थी और मक्खन के साथ बनाया था। तो बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा कि इसकी कोई न्यू चीज़ ट्राई की जाए, तो फिर मैंने ये ट्राई किया था। काफ़ी मज़े की बनी थी और मैं आइंदा सजेस्ट करूँगी। ये मैंने खाली ब्रेस्ट पीस के बोनलेस किए थे। अब ना पूरी मुर्गी बंदा बोनलेस करवा के ना, तो फिर उसमें मतलब दूसरे पीसेस भी हों बोनलेस में ना, फिर वो मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़े की बोनलेस हांडी बनेगी, क्योंकि कुछ लोग व्हाइट मीट पसंद नहीं करते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये। हालांकि ये छोटे-छोटे पीस थे और इतने में इनको फ्राई करके इतना क्रिस्पी कर लिया हुआ था कि उस तरह के सख्त लुक नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी व्हाइट मीट होता है, कुछ लोग बिल्कुल भी व्हाइट मीट खाना पसंद नहीं करते, तो उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि वो पूरी मुर्गी बोनलेस करवा के ना, तो उसकी बोनलेस हांडी बना सकते हैं। उसमें फिर हर किस्म की पीस आ जाता है, मतलब व्हाइट मीट भी आ जाता है और दूसरा भी आ जाता है। और बस फिर ये उनका खाया था, ये 2 दिन पहले से, एक दिन ये खाया था, एक दिन मैंने कुछ और स्पेशल उनके लिए बनाया था, पता नहीं उनको पसंद था, मेरे ख्याल से करेले कीमा बनाया हुआ था, उसको मैंने शूट नहीं किया, लेकिन इस तरह की चीज़ें ना 2-4 दिन पहले जो उनको पसंद है, ज़्यादातर वो देसी फूड ही पसंद करते हैं, तो वो फिर बन जाती हैं 2-3 दिन पहले भी और 1-2 दिन बाद भी, मतलब पूरा 1 वीक बर्थडे चलती है। ये मेरी तरफ से उनको प्रिंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद फिर जी ये सारा कुछ 1 दिन पहले हो गया था, फिर अगले दिन ऐसे ऑफिस चले गए। उनके ऑफिस जाने से पहले स्कूल से आकर मैंने, जॉब से आकर मैंने फटाफट रूम डेकोरेट किया, ये देखें जाके। और आप यकीन मानिए जब ये पूल और चीज़ें लेने गई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी, वो जो 2-4 दिन मुसलसल दोपहर को तेज़ बारिश होती रही है ना, सितंबर के स्टार्ट में, ये उन दिनों की बात है। तो अपने गिफ्ट्स उन्होंने खुद ही पसंद किए थे, मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए थी। आगे शादियाँ भी आ रही थी, एक मेरे चाचा की बेटे की और एक मेरी खाला की बेटी की। उनको मिकेशंस चाहिए थी 2 तरह की, एक ब्लैक और एक ब्राउन, उन दोनों मिकेशंस ले ली थी। एक मैंने ड्रेस जो उनको सिलवा के देना था एक की बारात पे, और दूसरे की बारात पे वो 2 ड्रेस लेके दिए थे। एक पे उन्होंने ब्लैक पहनना था, एक पे उन्होंने क्रीम पहनना था, साथ एक वेस्ट कोट लेके दी थी। और ये सारा डेकोर जो है ये उनकी बेगम ने किया था, यानी कि मैंने। तो ये डेकोर बहुत मज़े का था। और अमीन मौसम सुला के फटाफट स्कूल से आके, मतलब उनको सुला के, तो फिर फटाफट मैंने ये सारा कुछ किया। आई नो ये सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है और कुछ लोगों को ये सब चोंचले लगेंगे, कुछ लोगों को ये वैसे, पर ये अपना अपना वे ऑफ एक्सप्रेस होता है कि आप किस तरह एक्सप्रेस करते हो। आप किसी को स्पेशल फील करवा के एक्सप्रेस करना चाहते हो, या आप किस तरह एक्सप्रेस करना चाहते हो, सबकी अपनी, इसमें सबकी डिफरेंट राय हो सकती है। आप किसी के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकते हो, आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हो, पर आप किसी के साथ इख्तलाफ नहीं कर सकते यार। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना जरिया है एक्सप्रेस करने का। कुछ लोग लफ्ज़ों से करते हैं, कुछ लोग एक्शन से करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कहते, लेकिन वो बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर कहना चाहिए ये। अब आके जितनी को प्रैक्टिकल लाइफ में मैं चली गई हूँ, मतलब इंशाल्लाह दिसंबर में, इंशाल्लाह और माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से 6 ईयर्स हो जाएंगे मेरी शादी को। तो इतनी देर में वो किया ना, आप यकीन माने कि आपका सारा दिन अगर ख़राब गुजरा हो ना, तो रात को आके आपका स्पाउस जो आपको सिर्फ इतना सा ही कह देना कि यार कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यार, देख लेंगे, चल छोड़, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये चीज़ में तू ठीक है, या तो उसने ना आपके लिए लड़ा है, ना उसने आपको डिफेंड किया है, ना उसने आपको कहीं सेव किया है। जो आपके साथ बीतना था, जिसने जो कहना था वो भी कह दिया है, सबकी सारी बातें हो गई हैं, लेकिन उसकी एक बात आपको इस हद तक एनकरेज करती है, आपको आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई तकलीफ हुई नहीं थी। या ये मैं अपने ऊपर रख के बात कर सकती हूँ कि मतलब मेरे साथ मेरे लिए चंद अल्फाज भी, यानी कि मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस अगर शेयर करती हूँ ना, तो मेरे लिए ये चंद अल्फाज भी जो है ना, वो काफ़ी होते हैं कि मतलब कुछ भी नहीं चाहिए होता कि आप ये कह दो ना कि यार कोई बात नहीं, मुझे पता है, इतना भी आप कह दो ना यार मुझे पता है, मतलब व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, तो यार आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, अगले का दिल खुश हो जाता है, अगला जो सारा दिन का सड़ा कूड़ा हो जाता है वो अगले दिन के काबिल हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, मतलब मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं कमाते हैं, ऐसे नहीं लाते हैं, वही सारे अखराजात पूरे करते हैं। मैं उनके लिए बड़े-बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स तो नहीं ले सकती। मैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें, मैं हमेशा से उनको ऐसे ही गिफ्ट्स दिए हैं जो मुझे पता हो कि मेरे ख्याल से शादी के बाद हार्डली ऐसे नहीं कुछ चीज़ें जाके खुद ली हों, वरना इनके कपड़े, इनकी हर चीज़ जो है वो मैंने ही मैनेज करनी होती है। तो फिर जैसे आते हैं ये जो भी डेज़ आते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडेज़ और इस तरह के डेज़ में मैं उनकी वैलेंटाइन्स, तो उनकी चीज़ें जो हैं पूरे ईयर की वो पूरी कर देती हूँ। तो वैसे मैंने खाना ऐसे उनका फेवरेट बनाया था, चिकन बिरयानी बनाई थी। तब मैंने चिकन बिरयानी कुछ डिफरेंट बनाई थी, दाबू चिकन सा बना के ना, तो उसके ऊपर वो जिस तरह तिल वगैरह से वो हो गया होता है उस तरह वो करके, और फिर उसकी तहें लगाई थी। तो वो भी सारा कुछ काफ़ी अच्छा हो गया था। गिफ्ट्स मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने एक जगह पे थोड़ा-सा दिखाया था, एक वेस्ट कोट थी, वो भी शादी के लिए चाहिए थी, वो भी ले दी। इनकी जितनी भी चीज़ें शादी वगैरह के लिए चाहिए थी ना, वो मैंने ले दी हैं। और वो मैंने ऐसन के गिफ्ट्स भी हो गए, ऐसन की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी हो गई। ऐसन का थोड़ा-सा फोटोशूट भी किया था मैंने। जैसे छोटे बच्चों का करते हैं कि ऐसन इतनी मेहनत से मैंने रिकॉर्ड किया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा अपना फोटोशूट भी करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला ऐसन को लंबी ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। ऐसा कहते हैं तुमने तुम्हारी डेकोर बता दिया कि मेरा 1 साल ज़िंदगी का कम हुआ है, तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। कहते हैं हाँ, तुमने जितनी डेकोरेशन की हुई है, तो मेरा 1 साल ज़िंदगी के कम होने पे ना खुश हो रही हो। तो ऐसे नहीं कहा कि ये जो तुम बैलून्स करवा के करवाना चाहती हो ना, ये भी कर लो। तो फिर रात को 12 बजे हमने केक काटा। पहले मैंने एहसन के साथ मैंने कहा एहसन पहले हम खुद ही केक काट लेते हैं, आप इसमें अंदर आके करें, क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पे क्या जगह बनाऊँ, तो ना आप यहाँ पे ना खुद ही केक काट लो। फिर एहसन ने अकेले केक काटा और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर अम्मी अब्बू के साथ केक काटा, रमीन के नाना नानी के साथ केक काटा। उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब रात को 12 बजे बाद ये सेलिब्रेशन करती थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने उनके लिए, मतलब ऑन द डे ऑफ बर्थडे, मैंने उनके लिए खाना बनाया। उसमें मैं आपको बता रही थी जो बिरयानी वगैरह, फिर वो सब खाना शाना खाया। इस तरह एक आध दिन फिर, और फिर सैटरडे को हम लोग फ्री थे, तो फिर हम लोगों ने बाहर जाके खाना खाया। इस तरह मतलब ना पूरा वीक जो है ना, वो एहसन की सेलिब्रेशन, वो खाना मेरी तरफ से था जो हमने बाहर जाके खाया। पूरा वीक जो है एहसन की सेलिब्रेशन जो है ना, वो चलती रहती है। और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सबको
खुश रखे। ये जो मैं आपको शादी की वो बता रही हूँ ना, और भी रमीन मॉस की जो शॉपिंग किया है या अपनी जो किया है, जैसे कि चीज़ें जब ड्रेस लुक होगी ना, ड्रेस सबके तैयार हो जाएंगे ना, तो मैं आपको ज़रूर शादी की लुक्स भी दिखाऊंगी इंस्टा पे। और इंशाल्लाह आपने अगर अभी तक इंस्टा को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर फटाफट इंस्टा को ज्वाइन कर ले। तो वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आती रहती हैं, जो इस तरह के ड्रेसेस वगैरह लगते हैं उनकी पिक्चर्स बच्चों की लगती रहती हैं। और उसके अलावा मैं वीडियो भी ज़रूर लगाऊंगी, जो मैंने ड्रेसेस बनाए होंगे, जो रमीन के ड्रेसेस होंगे, जो मास्क के होंगे और एसन के ड्रेसेस, वो सारे मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, आप भी ये छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर मनाया करें। ये नहीं होता यार हम बड़े हो गए हैं या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेशक आप बड़े हो जाते हो, बेशक आप मैच्योर हो जाते हो, लेकिन छोटी छोटी खुशी होती हैं जो आपकी फैमिली के साथ होती हैं और उनको हमेशा याद रहती हैं। और ये पिक्चर्स और ये वीडियोज़, ये सारी एक मेमोरी बन जाती हैं और जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। और आप कभी भी ज़िंदगी की किसी भी मोड़ पे जाकर जब इन सबको देखते हो तो आप उसी तरह का फील करते हो जैसे कि आप वो मोमेंट्स दोबारा एंजॉय कर रहे हो, दोबारा से आप वो मोमेंट्स जी रहे हो। तो अल्लाह ताला इन दो बच्चों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे, इनको हमारे लिए सदका जारिया बनाए और इनको इस काबिल बनाए कि ये हमारे साथ बड़े होकर ये सारा कुछ देखें। अब आगे रमीन की बड़ी आ गया, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और देखें अभी मैं सोच रही थी रमीन को बाहर से खाना खिलाना है। अब ज़ाहिर है वो बड़ी बड़ी बर्थडेज़ तो नहीं अब कर सकते। एक और भी इससे अगला व्लॉग एक और है, वो मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि रमीन मौज की आजकल क्या मसरूफ़ियत है, वो आजकल क्या कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने बच्चों की बर्थडे कैसे मनाते हैं, अपने हस्बैंड की बर्थडे कैसे मनाते हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ की बर्थडे कैसे मनाते हैं, उनको क्या सरप्राइज़ देते हैं, सरप्राइज़ बर्थडेज़ मनाते हैं या पहले से फरमाइश करते हैं कि जब मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और बच्चों की बर्थडेज़ किस तरह मनाई जाती हैं, अपनी पिक्चर्स भी शेयर कीजिएगा, इनबॉक्स कीजिएगा। और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका फीडबैक, आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। और आप बताएं आजकल ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। मेरी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है, इससे अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मेरी मसरूफ़ियत आजकल और क्या-क्या है स्कूल जॉब के अलावा। तो फिर आपको पता चलेगा कि आजकल कितनी टफ़ रूटीन में से मैं गुज़र रही हूँ और सारा कुछ किस तरह मैनेज कर रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता किस तरह मैनेज कर रहा है, बस मैनेज हो रहा है। ऑब्वियसली हस्बैंड की सपोर्ट, अम्मी-अब्बू का साथ होना, ये सारा कुछ इस तरह से सारा कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अगली वीडियो में कि आजकल की क्या मसरूफ़ियत है। आप भी मेरे साथ अपनी मसरूफ़ियत, अपनी डेली रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अच्छा आपको पता है मेरा बिरयानी का टेस्ट हमेशा डिफरेंट होता है, हमेशा कोई बिरयानी का टेस्ट कोई और ही होता है। मतलब मैं एक जैसी बिरयानी भी नहीं बार-बार बना सकती। मतलब और मुझे पता भी नहीं होता कि क्यों होता है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ होगी ना, मतलब आप मुझसे पूछेंगे ना बिरयानी की रेसिपी क्या, अब देखो इसमें लेमन नज़र आ रहा है, कई दफ़ा मेरी बिरयानी में लेमन नहीं होता। मैंने कभी भी कई दफ़ा मैं बिल्कुल ये आलू बुखारा और वो इमली वगैरह यूज़ नहीं करती। ऐसे मैंने लिटरली हाथ के साथ खाई थी। और ये ग्रीन चटनी, ये तो मेरे खाने की जान है। मतलब इससे इससे इस खाने का जो स्पाइस है ना वो डबल हो जाता है। और ये वो वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको कहा था, ये क्रीम ड्रेस है, ये मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ। ये एक ऊपर वाली मेरे ख्याल से ब्राउन थी और नीचे वाली ब्लैक थी। ये एक ब्लैक और एक ब्राउन दोनों लोकेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ब्लैक है। तो ये ऐसे ने खुद ही मुझसे कहा था कि जब जाएगी तो कुछ मंगवा के दो, कुछ और चाहिए मैं इन चीज़ों पे भी लूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, इस पे अलग से एक्सपेंस करो, फिर तुम जो चीज़ें मंगाओ उस पे अलग से एक्सपेंस करो, तो तुम वही चीज़ें दे दो जो इस दफ़ा मुझे चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे कहा था, पहन के भी दिखाएँ, फिर ऑफर ड्रेस के पहन के दिखाती है। अच्छा हाँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग स्मार्ट वॉच चूज़ करते हैं तो कौन से ब्रांड की करते हैं। मैंने ऐसे उनको गिफ्ट की थी, वो खुद ही लेके आए थे, किसी से मंगवाई थी। उनके ऑफिस में कोई बंदा है जो इन चीज़ों की उनकी कोई किसी करीबी की शायद कोई शॉप है जो भी है, तो फिर उन्होंने मंगवा के दी थी। पर इसकी बैटरी टाइमिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ये मतलब जल्दी बैटरी लो हो जाती थी। तो फिर इस वजह से हमने ये ना वापस कर दी थी उनको। अभी एक ही मंगवाई थी, हमने कहा था 2 दिन यूज़ करके फिर 2 मंगवा लेंगे, ऐसे भी एक ले लेंगे मैं भी। लेकिन फिर हम लोगों ने इसको ज़्यादा देर यूज़ नहीं किया, ऐसे 2 डेज़ यूज़ करके उनको वापस कर दी थी। तो आप कौन सी स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह अपने लिए और एसन के लिए दोनों की ऑर्डर करूँगी। पहले मैंने कहा था दोनों ले लेंगे, फिर मैंने कहा पहले एसन की बड़ी आ रही है उनको गिफ्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं साथ ही अपनी ऑर्डर करूँगी। तो फिर अब मैंने ये पोस्टपोन कर दिया था। तो मैंने कहा फिर अब किसी से पूछ के कोई अच्छी सी स्मार्ट वॉच बंदा पैसा लगाए तो फिर अच्छा सा ले। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जल्दी दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।